गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पोएम की थी ना, आज हमारे अपने माइंड को थोड़ा शार्प करने का टाइम आ गया है। टाइम कौन सा है? ये क्वेश्चन आंसर्स करने का। लेट्स डू। स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू कि इन आवर एग्जाम देर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वन फ्रॉम एक्सट्रैक्ट, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक स्टेंजा दिया जाएगा आपको, उसमें से आपको क्वेश्चन होंगे और यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द स्टेंजा। एंड सेकेंड, 4 में से 3 क्वेश्चन, आउट ऑफ 4 यू हैव टू डू 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन छोटे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन स्मॉल जो शॉर्ट आंसर्स हैं उसे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। लेट्स डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, पोएम से ही। आप ही जैसे ही मैं बोलूँगी आपको आंसर आ ही जाएगा, देखना। वेयर डज द पोइट सर्च द रैबिट एंड वाई? वेयर का मीन्स होता है कहाँ, पोइट कवि, सर्च होता है तलाश करना। तो वो कह रहे हैं कि पोइट जो है वो रैबिट को कहाँ तलाश करता है और क्यों। वाई मीन्स क्यों, कि जो वाई है वो बिकॉज से आंसर शुरू होता है जब हम वाई का आंसर देते हैं। तो आप बताइए जल्दी जल्दी कि पोइट सर्च द रैबिट्स। कुछ भी नहीं करना है, आपको लाइन ढूंढनी है। डज के बाद से शुरू करो। द पोइट सर्च, कहाँ ढूंढता है? एवरीवेयर, हर जगह ढूंढ रहा है ना भाई, वो है ना, इधर जा रहा है उधर जा रहा है लेकिन उसे वो मिल नहीं रहा है। तो आंसर हमारा इतना सही होगा, द पोइट सर्च। पोइट सर्च आपने ले लिया वहीं से ही। और द रैबिट एवरीवेयर, बिकॉज। अब वाई है तो क्योंकि इसका आंसर जो है बिकॉज से शुरू होगा। रैबिट इज ट्रैप्ड, द पोइट वांट्स टू हेल्प हिम, द पोइट सर्च द रैबिट एवरीवेयर, है ना। कि देखो पोइट हर जगह रैबिट को ढूंढ रहा है। तो पोइट सर्च तो हमने अपने क्वेश्चन से उठा लिया, और आपको पता ही है कि रैबिट एवरीवेयर ढूंढा जा रहा है, ठीक है। बिकॉज वाई का जो आंसर है वो बिकॉज से शुरू होता है। बिकॉज रैबिट इज़ ट्रैप्ड इन ए स्नेयर, क्योंकि जो खरगोश है वो एक जाल में फंसा हुआ है। एंड द पोइट वांट्स टू हेल्प हिम बाय मेकिंग हिम फ्री फ्रॉम स्नेयर। और जो पोइट है वो वांट्स मतलब चाहता है, हेल्प हिम, जो हेल्प हिम उसकी सहायता करना, मेकिंग हिम फ्री उसे आज़ाद करते हुए जाल से। आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप आराम से कर लोगे। देखो आप, हु इज़ अफ्रेड, कौन डरा हुआ है? जल्दी बताओ कौन डरा हुआ है। हाँ, आया ना आंसर आपको, रैबिट। एंड वाई, क्यों डरा हुआ है? भैया आप लोगों को कमरे में बंद कर दो, एक अंधेरे, आप डर जाओगे ना। तो बिकॉज ही इज ट्रैप्ड इन स्नेयर, तो वो भी जाल में बंद है इसलिए वो डरा हुआ है, ठीक है। और एक इसमें एक आंसर और भी आ सकता है कि पोइट इज आल्सो अफ्रेड बिकॉज ही इज वेरी अपसेट लिसनिंग द क्राइज ऑफ रैबिट। वो रैबिट की क्राइज को सुन सुनकर वो अपसेट है, ये भी यहाँ पे आ सकता है। दोनों ही यहाँ पे डरे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट अपसेट्स द पोइट एंड वाई? कि पोइट को क्या अपसेट करता है और क्यों करता है? पोइट को क्या अपसेट करता है आप बताओ? जो रैबिट की जो पेनफुल चीखें हैं जो बार बार उसे सुन रही हैं वो उसे अपसेट करती हैं, है ना। और क्यों करती हैं? क्यों का मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, जब क्यों वाई आ जाए तो हमारा आंसर बिकॉज से शुरू होगा, क्योंकि हमें कारण बताना होता है। द ट्रैप्ड रैबिट्स, आंसर देखो आप, द ट्रैप्ड रैबिट्स क्राइज मेक हिम अपसेट। जो जाल में फंसा हुआ है रैबिट, उसकी चीखें पोइट को अपसेट करती हैं, ठीक है। अब क्यों करती हैं तो हम बिकॉज लगाएंगे। बिकॉज द पोइट इज़ वेरी काइंड हार्टेड, पोइट बहुत दयालु है, एंड सेंसिटिव है, संवेदनशील है, टुवर्ड्स एनिमल, एनिमल्स के प्रति। इसलिए देखो हर किसी को दर्द नहीं होता है। एक रास्ता है, 2 लोग जा रहे हैं, किसी रोते हुए को देखते हैं या किसी जानवर को लंगड़ाते हुए देखते हैं, तो उन दोनों में से एक को तो बहुत दर्द फील होगा। वो सोचेगा कि मैं इसको दवा लगा दूं या मैं उसको कुछ खिला दूं, मैं उसको कहीं पे बिठा दूं। तो दूसरा कहेगा छोड़ ना, चलते हैं, जल्दी कर, लेट हो रहे हैं। तो जो सेंसिटिव है ना वो ही पेन फील कर पाएगा। तो कारण यही है, वो क्यों फील कर पा रहा है, क्यों अपसेट हो रहा है? बिकॉज पोइट इज़ वेरी काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड उसकी विशेषता है कि वो दयालु है और सेंसिटिव है, संवेदनशील है। व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? तो ये क्या मैसेज पोइट जो है वो हमें कन्वे करना चाहता है इस पोएम के द्वारा? तो बिल्कुल क्लियर है ये कि हमें जो है एनिमल्स से लव करना चाहिए, हमें उन्हें केज में नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। The poet wants to convey the message that we should be sensitive, sympathetic. Sympathetic होता है सहानुभूति, and kind-hearted towards animal. हमें animals के प्रति संवेदनशील, सहानुभूति और दयालुता रखनी चाहिए. We should let them free. हमें उन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए. Animals to feel pain. Animals को भी दर्द महसूस होता है.